हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बुक का। जो इससे पहले लेक्चर में थे हमने कहां तक कर लिया था? अपने 10A तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो है हम अपने 10B से शुरू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टेज एनी टाइम हम जो है अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मई फर्स्ट में एंट्री क्या है? मई की पहली एंट्री क्या है? ये बोल रहा है कैश एट ऑफिस। कैश कितना ऑफिस में? 72। बैंक ओवरड्राफ्ट 1250। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये हो गया 72 रुपीज। इधर मई में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1250। नेक्स्ट May 4, received from Premchand a check for rupees 1875 in full settlement of his account of 1900. The check was banked on the same day. ये लो, टू प्रेमचंद। कितनी की अमाउंट? 1875। नेक्स्ट, जो फ्रेंड्स डिस्काउंट है वो जर्नल एंट्री का पार्ट है। बोथ गुड एंड पेड बाय चेक। हमने गुड्स परचेज की और पेमेंट कैसे की? चेक के थ्रू। बाय परचेजेस 500। Next, Narinder settled his account 700 by check. This was bank on the same day. नरिंदर ने सेटल किया अपना अकाउंट चेक के थ्रू। तो यहां पे क्या करेंगे? टू नरिंदर अकाउंट 700। नेक्स्ट, पे टू मनोहर लाल बाय चेक 420। डिस्काउंट रिसीव 80 बाय मनोहर लाल 420। जो डिस्काउंट वाली है वो जर्नल एंट्री का पार्ट है। नेक्स्ट, कैश सेल टू डेट 400 ऑफ विच 300 वर बैंक। 400 की सेल हुई जिसमें से 300 हमने क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो यहां पे क्या होगा? कौन सी एंट्री थी? मई 12 की। टू सेल्स 100 रुपया इधर आ गया, 300 रुपया इधर आ गया। ऑफ विच बोला ना, इसमें से। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश 320 बाय टाइपराइटर। सोल्ड किया, ये भी इधर ही आएगा ना। टू टाइपराइटर कितने का? 320 का। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी एंट्री है रिसीव ए चेक फॉर 400 फ्रॉम नरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 460। नरेश से चेक रिसीव हुआ कितने का? 400 का। और उसका अकाउंट कितने का था? सेटल कर दिया 460 का। द चेक इज एंडोर्स टू सुरेश ऑन 24th of May इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 420। तो एक बंदे से चेक रिसीव होके हमने दूसरे बंदे को दे दिया। इसकी जो है बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, 25 की, receive a check from Hari Prakash for 150. The check is endorsed to Raj Prakash 27th of May. तो डिस्काउंट रिसीव 30, ये भी सेम, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आ गया मई 8, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 100 एंड फॉर पर्सनल यूज 100। 100 रुपए हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए, 100 रुपए हमने ऑफिस यूज के लिए किए। बाय ड्रॉइंग्स विड्रॉ फ्रॉम बैंक 100 रुपीज, यहां पे 100 रुपीज बैंक से विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए और ऑफिस यूज के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक बाय कैश। पर वो भी तो पर्सनल यूज के लिए है ना, ऑफिस यूज के लिए और पर्सनल यूज के लिए। ऑफिस यूज वाले डालेंगे सीधा बाय कैश, ये काउंटर एंट्री होगी। अमाउंट बैंक वाले कॉलम में, इधर कैश वाले कॉलम में। नेक्स्ट, विड्रॉ 29 की, विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट बिल्स 425 रुपए निकलवाए प्राइवेट बिल पेमेंट के लिए। बाय ड्रॉइंग्स
425। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी पेड बाय चेक सैलरी 160, रेंट 100, बाय सैलरी बाय रेंट। पेमेंट कैसे की? पेमेंट हमने की चेक के थ्रू, बाय सैलरी बाय रेंट। नेक्स्ट बैंक चार्जेस एज पर पासबुक ₹5 बाय बैंक चार्जेस 5। ठीक है, चलो लास्ट में आप लोग क्या करना, टोटल कर लेना खुद से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फर्स्ट एंट्री हमारी है जनवरी 1 की। बस आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व ही करवाने हैं मैंने, क्योंकि जितनी आपको टॉपिक के बारे में बताना था वो तो सारा आपको बता दिया हुआ है। अब तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है आपकी बस। टू बैलेंस ब्रोक डाउन, कैश इन हैंड कितना आपका 2200, बैंक में कितना 55,000। नेक्स्ट जनवरी 3 की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर ₹75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, CGST SGST 6%, पेमेंट मेड बाय चेक बाय परचेजेस। सबसे पहले तो 75,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, ये हमारे पास बना 15,000। तो हमने परचेज कितने की 60,000 की। 60,000 में फ्रेंड 60,000 पे अब जो है आप CGST और SGST कर दो पे, बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। 60,000 पे कितना 6%, ये तो आ गया 3600। नेक्स्ट सोल्ड गुड फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। टू सेल्स कितने की 40,000 की, इसमें से 50,000 इसमें से भी लेस कर दो, ये हो गया हमारा 6,000। तो टोटल सेल्स कितने की हुई 34,000 की। इसमें से जो है टैक्स कितना रिसीव हो 12%, टू आउटपुट IGST। तो 34,000 का 12%, ये हमारे पास हो गया 4080। नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम नरेश, नरेश से चेक रिसीव हुआ कितने का 1000 का। अब ये चेक हमने डिपॉजिट करवाया है या नहीं करवाया, ये अभी होल्ड रख लेते हैं। ये वाली एंट्री आपकी। नेक्स्ट एंट्री चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1050। अब जो चेक हमें नरेश से रिसीव हुआ वो हमने किसको दे दिया, वो हमने सुरेश को दे दिया। एक का चेक दूसरे को दे कर दिया तो कैश बुक में दोनों की एंट्री नहीं होंगी ना। तो यहां पे हमारी जो है मई 2 मिनट फ्रेंड्स, ना ही यहां पे हमारी जो है ये वाली एंट्री होगी ना ये वाली एंट्री होगी। ठीक है, अब सीधा हम करते हैं 10th जैन की एंट्री। 10th जैन को क्या बोल रहा है, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मोहन का पे किया बाय ड्रॉइंग्स, कितना 100 रुपीज। नेक्स्ट रिसीव ए चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 750। उसके 750 लेने थे, जो 700 रुपए का चेक रिसीव हुआ उससे। टू पवन 700। नेक्स्ट पवन चेक रिटर्न डिसऑनर बाय बैंक, बैंक कहता है कि पवन का चेक डिसऑनर हो गया। टू पवन अकाउंट रिवर्स एंट्री 700 से। नेक्स्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, वो कहता है कि 250 रुपए रख के बाय बैलेंस कैरी डाउन, सेम एंट्री 250 रुपया रख के। सबसे पहले तो आप इस साइड का टोटल कर लो डेबिट का, उसमें से क्रेडिट वाली आइटम लेस कर दो, जितना भी आपके पास बैलेंस बचा वो आपको कर दो कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। ये आप लोग बैलेंस निकाल लेना कि बैलेंस आपका कितना डिपॉजिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
लास्ट में ये कॉन्ट्रा एंट्री होनी। मैं टोटल इसलिए नहीं कर रहा तो चलो थोड़ी सी आइटम है मैं कर ही देता हूँ, मेरे को लगा कहीं ज्यादा। 2200 माइनस 100 2100, 2100 में से 250 और लेस कर दो, 1850 की क्या करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, 1850 इधर, 1850 इधर, ठीक है। अब लोग आप लोग क्या करना, बैंक का कॉलम जरूर निकाल लेना, बैंक का टोटल कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन इन द कैश बुक, इन द कैश बुक कैश एंड बैंक कॉलम, और उसका क्या बनाना है, कैश और बैंक कॉलम करना है, ठीक है। चलो यहां पे है जनवरी, सबसे पहले एंट्री क्या है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1500, जून फर्स्ट की एंट्री, ये लो जून और जून। टू बैलेंस ब्रोड डाउन यहां पर 12,000, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन यहां पे 1500। नेक्स्ट डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000, बैंक में डिपॉजिट करवाए 10,000, ये हमारी क्या होगी एंड कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश बाय बैंक, नेक्स्ट सोल्ड गुड फॉर कैश 28,000 एंड पेड हाफ द प्रोसीड्स इनटू बैंक, 28,000 की सेल की और हाफ कहां पर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। 14,000 की एंट्री कर दो, टू सेल्स 14,000 और 14,000। नेक्स्ट परचेज गुड फॉर ₹7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज की, तो यहां पे क्रेडिट की कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट रिसीव ए मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश, सुरेश से 500 रुपए का मनी ऑर्डर रिसीव हुआ, तो ये लो टू सुरेश 500 रुपए। नेक्स्ट रिसीव 2800 फ्रॉम गोविंद, पेड गोविंद, चलो 250 रुपए गोविंद से रिसीव हुए, पेड 100 इंटू बैंक, 1000 इंटू बैंक, और 1000 क्या कर दिए बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो यहां पे सबसे पहले तो गोविंद से कितने रिसीव हुए, टू गोविंद 2800, इसमें से 1000 डिपॉजिट करवा दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश बाय बैंक, थाउजेंड इधर और 1000 इधर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट रिसीव ए चेक फॉर ₹7600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000 ड्यू फ्रॉम हिम, तो चेक रिसीव हुआ सुभाष से, पर ये चेक डिपॉजिट करवाया कि नहीं करवाया अभी हमें नहीं पता, अभी इसको होल्ड रख लेते हैं। ये वाली एंट्री। नेक्स्ट पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, मशीनरी परचेज की चेक के थ्रू 20,000 की, 15 को, बाय मशीनरी कितने की, 20,000 की। नेक्स्ट पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, अबव मशीनरी के लिए हमने 1,000 रुपीज पे किए, तो ये कैश ही पे किया होगा ये, पर ये भी होना मशीनरी अकाउंट में ही है, पर इसके बारे में हमें कुछ नहीं दिया कि क्या वेजिस, तो वेजिस हम क्या करेंगे कैश में पे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चेक इशू ऑफ 6,000 इन फेवर ऑफ सचदेव एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने चेक इशू किया सचदेव एंड कंपनी के लिए फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, बाय फर्नीचर 6,000,
परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट फॉर ₹10,500 ऑन क्रेडिट। जो क्रेडिट पे किया उसकी तो एंट्री नहीं होगी। तो आगे क्या, रिसीव बैंक ड्राफ्ट 4800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000 ड्यू टू हिम, सेंड अ ड्राफ्ट टू बैंक। अभी हमें दामोदर से पैसे रिसीव हुए, तो ये कर देंगे एंट्री टू दामोदर एंड कंपनी, कितने 4800। नेक्स्ट 24 की, बैंक इशू ए ड्राफ्ट फॉर ₹10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट ऑन अवर रिक्वेस्ट, बैंक चार्जेस 25 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट, अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट वाज फुली सेटल। जो हमने फ्रेंड्स ऊपर कल्पना से परचेज की थी क्रेडिट पे 10,500 की, अब हमने क्या कर दिया, उसका ड्राफ्ट इशू कर दिया 24 को। तो बाय कल्पना गारमेंट्स, कितनी अमाउंट आपकी 10,000 की, पर इसमें से हमें चार्जेस भी पड़े, तो ये हम किसी कल्पना में करेंगे। तो बाकी क्या करेंगे, बाकी डिस्काउंट रिसीव में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे उसके 10,500 पे करने थे, तो 10,025 रुपए तो हमने ऑलरेडी दे दिए, तो जो बाकी बचे फ्रेंड्स वो क्या करेंगे, 475 पे डिस्काउंट रिसीव कर लेंगे। तो यहां पे 10,025 से एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पैटी कैश, बैंक से हमने पैसे निकलवाए पैटी कैश के लिए 100 के, ये हमारी क्या है, पैटी कैश के लिए, यानी कि सीधा की सीधा ये हमने कहां पर कर दी होगी, पैटी कैश में ट्रांसफर। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है हमारी। बाय पैटी एक्सपेंस ₹100। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक, ये लो बाय सैलरी कितनी 6,000। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 50 एंड इंटरेस्ट 1620 चार्ज बाय बैंक। एक तो इसने इंटरेस्ट चार्ज किया 1620 का, और एक बैंक चार्जेस ₹50 के। बाय बैंक चार्जेस ₹50, बाय इंटरेस्ट 1620। नेक्स्ट, डिपोजिट इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4,000 एज ऑफिस, 4,000 वो कहते रख के बाकी सारे क्या कर दो, बैंक में डिपॉजिट करवा दो। ये हमारी क्या कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे आपकी अब ऑलमोस्ट मैंने एंट्री डलवा दी सारी। तो जो फ्रेंड्स बाकी आपकी एक मैंने ना अभी होल्ड पे रखी हुई थी, आपकी एक एंट्री सिर्फ, आपकी यहां पर मई 12 की भी फ्रेंड्स एंट्री रहेगी। 10 की तो चलो होनी नहीं थी, जून 12 की। सेटल दी अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट ऑफ 66,000 हाफ कैश एंड हाफ बाय चेक। यहां पे 12 की भी एंट्री करो, बाय मनोज एंड कंपनी 3,300। ठीक है फ्रेंड्स, ये बस आप ध्यान रखना कि कोई भी एंट्री ना स्किप ना हो आपसे। चलो, अब जो एंट्री ये रहेगी फ्रेंड्स, क्या था, चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपोजिटेड इनटू बैंक। ये तो फिर चेक डिपॉजिट ही करवा दिया। ऊपर पहले ये देखो, ठीक है, ये एंट्री अपन ने स्किप कर दी, 3 एंट्रीज। रिसीव ए चेक फ्रॉम ₹7600 फ्रॉम सुभाष, सुभाष से पैसे रिसीव हुए, और यहां पे हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 13 को, तो 13 की एंट्री डाली नहीं, तो यहां पे क्या डालो, टू चेक इन हैंड 7,600। ठीक है फ्रेंड्स,
आप लोग फिर से एक बार टैली कर लेना कि कोई एंट्री ऐसी तो नहीं रही जो हमने स्किप कर दी, जो डालनी रह गई हो। तो वो लोग आप लोग देख लेना और कमेंट सेक्शन में भी बता देना मेरे को, ताकि जो बाकी बच्चे एटलीस्ट वो तो पोस्ट कर सके ना। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट एंट्री क्या है? कैश इन हैंड 1800 और बैंक 11,000। अभी ध्यान रखेंगे कोई एंट्री स्किप ना हो बस। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1800 और 11,000। नेक्स्ट, रिसीव ए चेक फ्रॉम कमीशन 3960 चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक टू कमीशन 3960। नेक्स्ट, बोर्ड गुड बाय चेक, बोर्ड गुड फॉर कैश, यहां पे 7 और 8 की। बाय परचेजेस कितने की? 7,000 की। तो यहां पे कैश कितने की? 500 की। नेक्स्ट, परचेज ए कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक 5,000। बाय कंप्यूटर कर दो चाहे ऑफिस इक्विपमेंट कर दो, जैसे मर्जी कर दो, 5,000। पेड ट्रेड एक्सपेंस 105। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए या बैंक में जमा करवाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश बाय बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री कितने? 1,000 रुपीज। नेक्स्ट, रमेश हु ओन्स अस 500 बिकम बैंक करप्ट एंड पेड अस 50 पैसा इन ए रुपीज। रमेश से हमने 500 लेने थे पर उसने दिए कितने? 50 पैसा। टू रमेश अकाउंट। ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, और बाकी कहां करेंगे? बाकी बैड डेट्स में करेंगे ट्रांसफर। जब भी कल को रमेश से पैसे रिसीव हुए तो बैंक बैड डेट से ट्रांसफर ही दोबारा से करेंगे। नेक्स्ट, 20th ऑफ मार्च की, रिसीव 400 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउड हिम 10 रुपीज, अलाउड इन डिस्काउंट 10 रुपए। तो मनोहर से कितने पैसे रिसीव हुए? 400। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी ये 23rd की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए कितने? 400। तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से निकलवाए है ना, बैंक की डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय कैश। कितनी अमाउंट आपकी? ये अमाउंट है आपकी 400। नेक्स्ट, रिसीव 2,000 फ्रॉम हरिराम एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 2,000 हमें हरिराम से रिसीव हो, टू हरिराम, कितने? 2,000। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस बाय ड्रॉइंग्स, कितनी? 300। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश टू सेल्स, कितनी? 200। रिसीव चेक फॉर गुड सोल्ड 9,000, ये भी टू सेल्स। नेक्स्ट, रिसीव रीपेमेंट ऑफ ए लोन 5,000 एंड डिपॉजिटेड 3,000 आउट ऑफ इट इनटू द बैंक। 29 को क्या हुआ?
रीपेमेंट हमें रिसीव हुई कितनी, 5,000 की लोन अकाउंट से, टू लोन्स अकाउंट, और उसमें से 3,000 डिपॉजिटेड बैंक में थे, तो 2,000 कैश और 3,000 बैंक में। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक ₹5 बाय बैंक चार्जेस, ₹5। लास्ट में आप लोग क्या कर लेना, इसका बैलेंस निकाल लेना। नेक्स्ट 13B, 13B क्या गया, मई 1 की एंट्री आपकी, कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट 4800 और 30,400 मई की। टू बैलेंस ब्रोड डाउन बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 4800 और 30,400। आगे 2 मई की, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 टू कैपिटल अकाउंट, 20,000। डिपॉजिट इनटू बैंक 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक 15,000। सोल्ड गुड टू महेश ऑन क्रेडिट, महेश को गुड्स बेची क्रेडिट पे, क्रेडिट की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। नेक्स्ट मई 5 की, एन अमाउंट ऑफ 4200 ड्यू फ्रॉम अशोक रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड, पिछले साल हमने अशोक से लेने थे 4200, पर वो क्या हुए, रिसीव नहीं हुए थे, तब हमने क्या कर दिए थे, बैड डेट्स। अब इस साल क्या हो गए, वो रिसीव हो गए, टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, 4200। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने, 3,000 बाय ड्रॉइंग्स, 3,000। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपकी, रिसीव ए चेक फ्रॉम महेश फॉर 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ऑफ द बैंक एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू द बैंक, ये लो, टू महेश 6,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट, क्रेडिट की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। रिसीव ए चेक फॉर 28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट टू वरुण, रिसीव, पहले तो हमने क्या की, रिसीव चेक फ्रॉम 28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, आगे क्या दिया हुआ, चेक रिसीव फ्रॉम वरुण सेंड इनटू बैंक, ये हमने 15 को सेंड किया, तो फिर 15 को एंट्री करेंगे, टू, फिर 15 को एंट्री क्या करेंगे, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड 28,000। आगे, वरुण चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर बैंक चार्जेस 25 ऑन दिस चेक, 18 को बाय वरुण। अब वरुण से कितने लेने हमने, 28,025, क्योंकि बैंक चार्जेस भी तो उससे ही रिकवर करेंगे ना, वो हम थोड़ी ना पे करेंगे। नेक्स्ट, तो 25 रुपए से वरुण का जो क्रेडिट है वो बढ़ जाएगा। आगे, रिसीव ए चेक ऑफ ₹68,000 फ्रॉम विजय विच वाज एंडोर्स्ड टू अमृत राज ऑन 23 मई, विजय से चेक रिसीव हुआ और अमृत को दे दिया, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। नेक्स्ट 25 की, 25 ऑफ जो है मई की एंट्री क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे बाय ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के लिए 5,000। bought good from Gupta General Store 10,000 on credit, they allowed us trade discount 25%, क्रेडिट पे है, क्रेडिट वाली एंट्री वैसे नहीं होनी,
पे टू गुप्ता जनरल स्टोर इन कैश इन फुल सेटलमेंट, अब आएगी गुप्ता को जब पैसे पेमेंट की बाय गुप्ता जनरल स्टोर, कितनी, 7,000। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी पेमेंट रिसीव इन कैश 7,700। टू मशीनरी 7,700। पेड सैलरी बाय चेक 1,500, पेड रेंट इन कैश, सबसे पहले तो सैलरी बाय सैलरी 1,500, बाय रेंट 2,200। नेक्स्ट, पेड इनटू करंट अकाउंट द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 500 एट ऑफिस, 5,000 वो कहते रख के बाकी सारे पैसे क्या कर दो, डिपॉजिट करवा दो। तो यहां पे जब आप एंट्री करोगे ना फ्रेंड्स, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कैरी डाउन सॉरी, 5,000 वो कहता आप रख लो और बाकी क्या कर दो, काउंटर एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। यहां पे आप लोग बैलेंस निकाल लेना कितना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फरवरी 1 की एंट्री, सबसे पहले क्या, कैश इन हैंड 7,500 और कैश एट बैंक 8,000। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, $7,500 और 8,000। रिसीव ए चेक ऑफ 5,880 फॉर कैश सेल, चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। टू सेल्स 5,880। रिसीव टू चेक फ्रॉम कल्पना ईच 10,000, कल्पना से चेक रिसीव हुए 10,000 के, दो चेक। अब आगे उसने क्या किया, फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट, जो हमें एक चेक रिसीव हुआ था कल्पना से वो हमने आगे क्या कर दिया, सुनीता को दे दिया, उसकी तो एंट्री नहीं करेंगे। सेकंड चेक इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेकंड चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बस सेकंड की एंट्री कर देंगे, टू चेक इन हैंड 10,000। नेक्स्ट, second check received from Kalpana is returned as dishonor by the bank. The bank has debited our account with 20 as bank charges on this check. अब by कल्पना कितने से, 10,000, 20 रुपए से, 20 रुपए चार्जेस भी हम किससे लेंगे, कल्पना से लेंगे। नेक्स्ट, 10th of फरवरी की, रिसीव चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1950। नेक्स्ट डे द चेक इज एंडोर्स टू क्रेडिटर रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,000, इसकी एंट्री नहीं आएगी, चेक रिसीव हुआ और अगले दिन किसको दे दिया, अपने क्रेडिटर को दे दिया। 12th ऑफ फरवरी की, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, ये भी एंट्री नहीं आएगी। 15th ऑफ फरवरी की, ये सेटल मोहन अकाउंट बाय गिविंग हिम ए चेक फॉर 4,000 एंड कैश 3,900, मोहन का अकाउंट सेटल किया, अब इसकी एंट्री आएगी बाय मोहन अकाउंट। 3,900 उसको कैश पेमेंट की और 4,000 का उसको क्या दिया, चेक दिया। गुड्स सोल्ड टू पवन फॉर 6,000, ही पेड द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट, गुड्स सोल्ड की पवन को। टू सेल्स 6,000 का फ्रेंड्स 2.5% काट लो आप, ये आपके पास हुआ 5,850। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी की पेमेंट की कैसे, चेक के थ्रू, बाय सैलरी 5,000। कैश सेल टू डेट 50,000 ऑफ विच 40,000 बैंक्ड। टू सेल्स 10,000 तो हुई कैश और 40,000 बैंक के थ्रू। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिक बिल 2,000 फॉर जनवरी बाय चेक, पेड रेंट फॉर जनवरी 1,500, ये लो।
बाय, ये फ्रेंड्स अब क्या है, जनवरी के है, जनवरी के तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे ना, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी आपको मैंने करवाया हुआ है। कितना? 2000। ये जनवरी की, अब कौन सा मंथ चल रहा है? फरवरी का। बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 1500, ये हमें दिया नहीं हुआ चेक के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, जूम कैश में किया। कैश परचेज 3000, इशू ए चेक। कैश परचेज की हमने 5000 की। ये कैसे हो सकता है कि कैश परचेज 5000 की और इशू ए चेक? तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, बाय परचेजेस इशू ए चेक, चेक इशू कर देंगे 27 को बाय परचेजेस। इशू ए चेक दे दिया ना उसने लास्ट में, तो 5000 फिर इशू कर देंगे चेक के थ्रू। डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश रिटेनिंग 7500, वो कहता है कि 7500 रख के बाकी के आप सारे क्या करो, बैंक में डिपॉजिट करवाओ। तो ठीक है, फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन 7500, बाकी क्या करो, कॉन्ट्रा एंट्री करो। कॉन्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश बाय बैंक। ये आप लोग देख लेना कि कितना बैलेंस आता है खुद से 28 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये फ्रेंड्स अब आके आपके पैटी कैश बुक के। तो पैटी कैश बुक में तो सिंपल कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री पोस्ट करनी होती है। मैं देखता हूं आपके पैटी कैश बुक के कितने क्वेश्चन है। 15, ये भी पैटी कैश बुक का 16, ये भी पैटी कैश बुक का 17। चलो अब एक काम करता हूं फ्रेंड्स, मैं ना थोड़ी देर पोज करके सारी एंट्री पोस्टिंग कर देता हूं पैटी कैश बुक की। पैटी कैश बुक में तो कुछ भी नहीं होता, सिंपल हम क्या करते हैं, एंट्री पोस्ट ही करते हैं। जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशंस करवाई थी ना तीनों की, तो मैं थोड़ी देर पोज करके इसकी पोस्टिंग कर लेता हूं और बाद में आपको वर्बली इसको विद इन 1 to 2 मिनट आपको बता दूंगा सारा, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे मैंने सारी पोस्टिंग कर दी, अब आपको एक एक एंट्री मैं जल्दी से करवा देता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पे क्या है, अप्रैल 1 की रिसीव 10,000 फॉर पैटी कैश। हम कैश बुक लिख रहे हैं, हमने क्या किया, हमने 10,000 अपने पैटी कैश में ट्रांसफर कर दिया। तो हम अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेंगे, पहले तो आपको जर्नल एंट्री करवा देता हूं। पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि ये पैसा हमने 10,000 जो है पैटी कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया। अब इस पैटी कैश बुक से हम जो है सारे के सारे एक्सपेंस करेंगे। जैसे मान लो हमने कार्टेज पे किया, तो कार्टेज हमने पे किया, क्या करेंगे, कार्टेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट। इसी तरह से बाकी एक्सपेंस जो है हम पैटी कैश से करेंगे। लास्ट में आपका क्या करेंगे, हम जितना भी, क्योंकि ये एक इंप्रेस सिस्टम होता है, जैसे यहां पे हमने हर मंथ 10,000 मेंटेन ही करना है, तो लास्ट में आप लोग क्या करोगे, टोटल कर लेना एक्सपेंस कितने बने। उसके बाद जितने भी आपके पास पैसे कम हो गए, सपोज यहां पे 10,000 स्टार्टिंग में दिया था और 9,000 आपने उस मंथ एक्सपेंस कर दिए, यानी कि इसका मतलब आपके पास जो है 1,000 बचा हुआ है। 1,000 बचा हुआ है तो 9,000 आपको और चाहिए नेक्स्ट मंथ के लिए एक्सपेंस को रिकूप करने के लिए। तो यहां पे नेक्स्ट मंथ आप क्या एंट्री करोगे, फिर से पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 9,000। नेक्स्ट मंथ आप कितना पे करोगे पैटी कैशियर को, 9,000। प्रीवियस मंथ कितना किया था, 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी 3-4 एंट्री होती है बस। तो यहाँ पे ऐसे ही, ये पहला हमने इंटरेस्ट पे किया 10,000 का, चलो 10,000 से बुक स्टार्ट कर दी। फिर हमने कार्टेज किया, तो ये जो भी एक्सपेंस होंगे हम बाय करके लिख देंगे। और इंडिविजुअल यहाँ पे टोटल पेमेंट साइड, कार्टेज की आपकी कौन सी कॉलम में आ गई, कार्टेज के
बस फेयर किस में आ गई, कन्वीनियंस में। स्पीड पोस्ट, पोस्टेज एंड करियर, कोरियर में। स्टेशनरी आपकी बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी वाले कॉलम में। कोरियर चार्जेस, पोस्टेज। टैक्सी फेयर, कन्वीनियंस। वेजिस, वेजिस के कॉलम में, वेजिस फिर से। चैरिटी, मिसलेनियस। न्यूज़पेपर भी, शॉप भी, स्पीड पोस्ट, ये सारे इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉलम में पोस्ट कर दी। लास्ट में आप लोग क्या करना, 10,000 में से ये एक्सपेंस माइनस कर देना और यहां पे अपना बैलेंस लिख देना। नेक्स्ट मंथ आपके पास जितना बैलेंस पड़ा होगा, क्योंकि ये हमारा इम्प्रेस सिस्टम है, उतना बैलेंस हम अपने फिर से क्या करेंगे, पेटी कैशियर को पे कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिफ्रेशमेंट का 900। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ऐसे ही, यहां पर बस फर्क कितना है, इसने क्या बोला, पेटी कैश इन हैंड। हमारे पास पिछले मंथ का कैश कितना पड़ा है, 540, और रिसीव कैश टू मेकअप इम्प्रेस्ड, और इम्प्रेस्ड कितना चल रहा है, 4000 का। 4000 का इम्प्रेस चल रहा है, 540 में हमारे पास पिछले साल पड़े, पिछले महीने के पड़े हुए हैं। तो इस मंथ और कितने ले लेंगे पैटी कैशियर को, और कितने दे देंगे, 3460 रुपए। तो एंट्री आपको मैंने पहले करवा दी है। तो जो सारी बाय करके जो भी एक्सपेंस हुए उनको यहाँ पे पोस्ट कर देंगे और इंडिविजुअल इंडिविजुअल उनके कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट में आप लोग क्या करना, यहां पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉलम का भी टोटल कर लेना और इसका भी कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेना, कितना बनता है उतने नेक्स्ट मंथ फिर पैसे रिसीव कर लेना, जितने आपके 4000 से कम पड़े। यहां पर हमें कितने पैसे रिसीव हुए, 10,000, और सेम हमने क्या किया, इंडिविजुअल इंडिविजुअल में पोस्टिंग कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आपको पोस्टिंग तो आनी चाहिए। अगर 1% आ भी गया एग्जाम में तो एटलीस्ट आपको उसकी पोस्टिंग तो पता हो ना, कि हम पोस्टिंग कैसे करते हैं, उसका परफॉर्मा क्या है, कैसे उसका कैरी डाउन निकालते हैं, कैसे उसका ब्रोड डाउन करते हैं, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। चलो हमारा जो है 15, 16, 17 ये तीनों क्वेश्चन हो गए पैटी कैश बुक के। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही हमारा फ्रेंड्स। जो हमारी 18 से लेके 29 तक रहेगी इलस्ट्रेशंस, कोशिश करूंगा मैं आपको नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दूं, और उसके बाद जो है हम लोग अपना 12 नंबर चैप्टर शुरू करें। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और सेल्फ स्टडी ग्रुप को ज्वाइन भी जरूर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।